नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में। अगर आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको रेलवे से संबंधित हर एक वो चीज़ जानने को मिलेगी जो आपको कहीं और जानने को नहीं मिल सकती। ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको वो कड़वी सच्चाई बताते हैं जिनकी वजह से बच्चों के सिलेक्शन होते हैं और जिनकी वजह से बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते हैं। और यहाँ पर तैयारी को लेकर बेस्ट मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो एएलपी का आज का पेपर था 25 नवंबर का। तीनों शिफ्ट के पेपर बड़े ही आराम से कंप्लीट हो गए हैं ना। किसी भी सेंटर से कोई अजीब घटना देखने को सामने नहीं आई है। यही होता है कि जब आप पेपर ऑनलाइन करवाते हैं और ईमानदारी के साथ जब आप पेपर करवाएंगे तो उसमें कहीं भी कोई भी घपलेबाजी सामने नहीं आती है। अब देखिए बात करते हैं आज के पेपर के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि तीनों शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर आया था, आगे आने वाली शिफ्टों में कैसा पेपर आएगा। तो बहुत ही अच्छे से हर एक चीज आपको कान खोलकर सुनना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कोई बदलाव आया है एग्जाम पैटर्न में या फिर सेम टू सेम वही पैटर्न हमारा आया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आज का पेपर आया था, क्या उसमें कोई एक ऐसा बड़ा चेंज आया है पेपर में। ठीक है ना। कि पेपर का लेवल कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या पेपर का लेवल कोई बहुत ज़्यादा घट गया है, ऐसा कोई बदलाव आया है क्या। तो बेटा ऐसा है ना कि जो रेलवे का जो पैटर्न है पूछने का, आज से आप पिछले 2-3 बार के पेपर उठा के देख लीजिए, उसके पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं आता। बदलाव केवल इतना आता है कि वो अपने क्वेश्चनों में अगर उसे बदलाव करना हुआ तो अपने क्वेश्चनों में कम से कम 20% का वो उसमें क्या कर देता है, मॉडिफाइड कर देता है। मतलब कि ऑलमोस्ट 80% पोर्शन रेलवे का वैसा है का वैसा ही आता है जैसा वो पिछले सालों से पूछता आ रहा है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। केवल अगर उसे बदलाव करना है तो 20% क्वेश्चंस में वो मॉडिफाई करता है, इसके अलावा बाकी पूरा पेपर वैसा ही आता है। ठीक है ना। यानी अगर कोई बच्चा खाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के जाए, अच्छे से लगा के जाए, तो उसे सिलेक्शन करने के लिए केवल 80% से भी कम ही नंबर चाहिए होते हैं, 80% भी नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है ना। तो उस आराम से सिलेक्शन पा सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम पर कि जो बचे हुए 15-20 दिन है, 30 दिन है, इसमें आपको केवल प्रीवियस ईयर पर ही फोकस करना है। इसके अलावा आपको ना तो कोई मैराथन देखनी है, ना तो कोई अलग से क्लासेस देखना है, ना ही आपको कुछ और चीज अलग से पढ़ना है। केवल बुक्स पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर पर फोकस करना है, बस। ये दो चीजों पे अगर आपने काम किया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है ना। और आपने देखा भी होगा, अगर आपने थोड़ा भी प्रीवियस ईयर पर गौर करके देखा होगा, क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही आए हैं। मतलब मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूं यहाँ पर कि क्या पेपर 20% कठिन आया था, नहीं आया था। पेपर का लेवल, पेपर के जो क्वेश्चन थे वैसे के वैसे ही थे जो प्रीवियस ईयर में पहले आ चुके हैं। ठीक है ना। केवल नंबर्स चेंज थे, बाकी और कोई चेंजेस नहीं थे। ठीक है। कोई बड़ा मेजर चेंजेस नहीं था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं और आगे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं जो आज की शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं, कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे लिख के भेजे भी हैं, कई सारे मुझे भी मिले हैं, तो मैंने उन्हें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमारा ये आया था, इस तरह का क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन कोई वैसे क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल एग्जाम से बच्चे ने आया, पूरा याद था उसने बोल दिया तो यहाँ पे लिख दिया। मैंने उस बच्चे से कहा कि जितना जो पेपर जो भी आपके पेपर में आए हैं या जैसे क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है ना, उस टाइप का एक दो क्वेश्चन भेज दो। ठीक है। जितने याद हो, है ना। तो ये मेमोरी बेस्ड जो पैटर्न है वो है यहाँ पर क्वेश्चन, कि इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन वो भी हैं जो ऑलमोस्ट सेम टू सेम आए थे। ठीक है ना। कि कई बच्चों को याद रहते हैं। ठीक है। ये इलीगल है आज के टाइम पे ये करवाना, है ना। गवर्नमेंट ने इलीगल कर रखा है कि सेंटर के बाहर खड़े हो जाते हैं, बच्चों के मुंह में माइक लगा लिया, उसके बाद पूछते हैं कि बेटा कौन कौन से पेपर आए हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो ये चीज इलीगल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते रहते हैं, तो उस चीज पर ज्यादा ध्यान अपन नहीं देते। यहाँ पर मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन लाया हूँ जो आज के पेपर में आज के जैसे क्वेश्चन आए हैं या फिर उसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उस चीज पर हम लोगों ने फोकस किया है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, इसे 33 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहता है ना, कि 12% के लाभ पर बेचा गया, अगर इसे 33 रुपए अधिक पर बेचा जाता
तो कितने का प्रॉफिट होता है उसे 14% का। तो जितना गैप यहाँ पर परसेंट में है, कितने का गैप, 2% का, वही गैप हमारा प्राइस में भी होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 2% की वैल्यू कितनी है, 33 है। हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 16 से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1% की वैल्यू, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1650 रुपए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा सीपी, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1650 आ जाएगा। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन ज्यादा कोई मॉडिफाइड या अलग से क्वेश्चन नहीं आए थे, सेम उसी तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इसे बताइए कितनी बार आपने नहीं लगाया होगा प्रीवियस ईयर में, है ना। यहाँ पे देखा है समानुपात पूछा हुआ है, यानी कि 6/18 बराबर 39/x, ठीक है ना। अभी काटोगे 6×18, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 39 × 3, यानी 3 9 27, 3 3 9 2 11, यानी कि 117 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। इसी में मैं आपको बता दूं, अगर 3 रेशियो दिए रहते हैं तो हमें क्या करना होता है, A/B = B/C, है ना। इसी में अगर 4 रेशियो दिए रहते हैं, A/B, है ना, प्रोपोर्शनल C/D, A/B = C/D, है ना। इसमें किसी की भी वैल्यू पूछे तो हम लोग बड़े आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से ही लिख दिए हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एक आया था एलसीएम एचसीएफ से इस तरह का, है ना। यहाँ पे आपको पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है। कितनी बार आपने नहीं पढ़ा होगा, क्या ये कोई क्वेश्चन उस तरह का है जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा या अलग पैटर्न पर है। जितने क्वेश्चन भी आए हैं ऑलमोस्ट सब के सब वैसे के वैसे ही आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पहले आते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एलसीएम, हमारा एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है ना। एचसीएफ हमें कितना दिया है 36 इक्वल टू पहला नंबर दिया है 72 और दूसरा नंबर दिया है 108, ठीक है। 36 से काटोगे 2 बार में, 36 दूनी 72, यानी कि एलसीएम हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 108 दूनी 216। एलसीएम कितना आ जाएगा, 108 दूनी 216, है ना। अगला क्वेश्चन अगर आप इसमें देखोगे, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, x + 1/x = 4, है ना। और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, x + 6/x/3। अगर आप इसे देखोगे, है ना, तो x को दोनों के साथ हम लोग लिख सकते हैं, x⁴ प्लस 1/x³। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, x³ + 1/x³, ठीक है। यानी हमें दिया है x + 1/x = 4 दिया है और इसकी वैल्यू पूछी है ना। अगर हम इसे a मान लेते हैं तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, a³ - 3 है डायरेक्ट, यानी कि 4³ - 3 × 4, यानी आप इसे देखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस और 4 तिया 12, यानी आप इसे देखोगे तो 52 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपने बहुत बार प्रीवियस ईयर में लगाई होगी। मैं आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से देखा, ध्यान दे के पढ़ा, तो ऑलमोस्ट 80% पेपर वहीं से बनता है, बाहर से नहीं बनता है, ठीक है ना। हाँ, जीके में काफी सारे चेंजेस आ सकते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन अजीब से पूछ लेता है कई बार वो भी आ सकते हैं, लेकिन जीके में भी ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन वही रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे एक और क्वेश्चन ये आया था, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष पर निवेश की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 2 साल के लिए, है ना। तो सीआई और एसआई का अंतर, अंतर कितना दिया है 15, है ना। तो डिफरेंस के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, D = P ब्रैकेट में R/100⁻T, यानी कि 2 रहता है, ठीक है ना। ये कितने सालों के डिफरेंस के लिए काम आता है, 2 सालों के लिए। सेम इसी तरह अगर 3 साल का सीआई और एसआई का गैप पूछ ले तो उसमें क्या फॉर्मूला आता है, D = P R/100⁻T, यानी कि 2, है ना। साथ में 300 + R/100, ठीक है ना। तो ये हमारा किस चीज के लिए है, जब 3 साल का सीआई और एसआई का गैप पूछा जाए, ठीक है ना। 2 साल का पूछा था, डिफरेंस हमें दिया हुआ था कितना, 15, डिफरेंस हमें कितना दिया है, 15 दिया हुआ है। पी हमें निकालना है, आर 5 दिया है, नीचे हो गया 100 और ये हो गया स्क्वायर, है ना। 5 से काटोगे 20 आ जाएगा, ठीक है ना। 20 का स्क्वायर 400 और 400 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 6000। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकल के आ गया हमारा,
6000 प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह का बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन है नहीं है, कितना आ जाएगा हमारा 6000 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार लगाया होगा। अब आपको इसे भी ध्यान रखना है कि हो सकता है अगली बार 3 साल के गैप में पूछ लिया जाए। ठीक है ना, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या है, ए और बी एक साथ काम करके कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है ना, ए प्लस बी एक साथ काम करके कितने दिनों में पूरा करते हैं, 21 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है ना, सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर लेते हैं। मतलब ए प्लस बी अगर सी की मदद लेते हैं तो कितने दिन लगेंगे, 14 दिन लगेंगे। तो सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 42 आ जाएगा। 21 से डिवाइड करेंगे 2 जाएगा, 14 से काटेंगे 3 जाएगा। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए प्लस बी बराबर कितना है, 2 है ना। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। ए प्लस बी की वैल्यू अगर इसमें रख दोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1। टोटल वर्क कितना है 42। सी एक दिन में 1 कर पा रहा है, यानी कि सी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 42 डेज में कर लेगा। यानी इसमें इसका आंसर कितना हो जाता, 42 इसका आंसर हो जाता। ठीक है ना, ये सारे वैसे क्वेश्चन है जैसा मैंने अपने बच्चों से बोला कि जिस टाइप का क्वेश्चन आया हो उस टाइप का एक क्वेश्चन कोई सा भी आप हमें दे सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है ना, कई बार सेम क्वेश्चन भी याद रहते हैं तो आप सेम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये देखिए, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है, बहुत सारे ऐसे हैं जो उन्हीं को मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे क्या दिया है, आयत, है ना, रेक्टेंगल से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि ये 3 हो गया और ये हो गया 2 हो गया, है ना। तो इनके साथ चाहो तो एक्स ले सकते हो, तो लंबाई हमारी कितनी है 3x और चौड़ाई हमारी कितनी है 2x। इनका पेरीमीटर यानी कि परिमाप हमें दिया था 50। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछा क्या था हमसे, एरिया, बिल्कुल सिंपल है। परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी, है ना, और परिमाप दिया कितना है 50। ये 3 2 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 50, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 या 15, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, है ना। अगर इसका एरिया निकालना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 15 गुणे 10 150, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के हमारे एडवांस मैथ से भी जो क्वेश्चन आए हैं वो भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हैं, फॉर्मूले बेस्ड पर क्वेश्चन आए, कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एक कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन, यानी 14 स्टूडेंट है, इनका एवरेज हमें दिया है कितना, 20 दिया हुआ है, 20 kg। ठीक है, एक छात्र कक्षा छोड़ देता है, कक्षा छोड़ देता है तो बचे कितने छात्र, 13 छात्र बचे। इनका एवरेज हमें दिया है कितना, दिया है 2 कम हो जाता है, यानी कि 18 kg हो जाता है। ठीक है ना, तो कक्षा छोड़ के जाने वाले छात्र का वजन बताओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जैसे ही है। यहाँ पे आप देखोगे कितने का गैप है, 2 kg का गैप है, और यहाँ संख्या कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो 14 दूनी 28 हो गया माइनस का, है ना, और -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 18 में, यानी कि माइनस का 18, यानी आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 46, यानी उसके वजन में टोटल कितने की कमी आई, 46 में। इसका मतलब जो छोड़ के गया था उसका वजन भी कितना था, 46 का था। पर ठीक है ना, तो बड़े ही आराम से हमसे ये वाला क्वेश्चन भी आराम से कर सकते थे, ये भी प्रीवियस ईयर जैसा ही क्वेश्चन था। अब देखोगे आप अगला क्वेश्चन जो हमें भेजा गया है उसमें देखोगे ये वाला क्वेश्चन, है ना, इसमें क्या लिखा है, एक ठेला पहले 10 किलोग्राम की दूरी 4 किलोमीटर, यानी जो 10 kg 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है ना, और दूसरी जो 10 किलोमीटर है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो ठेले की औसत चाल हमें बताना है, एवरेज स्पीड। ठीक है, जब भी देखो क्या होता है, डिस्टेंस हमारी क्या हो, डिस्टेंस हमारी सेम हो, है ना, और एवरेज स्पीड हमें बताई पूछी हो और 2 स्पीड हमें दी हो। तो एक स्पीड हमारी S1 हो गई और दूसरी स्पीड हमारी S2 हो गई। ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड, है ना, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 2S1 कितना 4, S2 कितना 2, 4 प्लस 2, यानी यहाँ आप देखोगे 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बटे
4 + 2 6, यानी ये कितना आ गया 8/3, और 3 से इसे काटोगे कितना आ जाएगा हमारा 2.67 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई हमारी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी लिखा है, एक चीनी का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ा, है ना। परसेंटेज मैंने बदल दिया है, परसेंटेज को शॉर्ट कर परसेंटेज बदल दिया है, ठीक है। तो 16 से ही 2/3% बढ़ा, उस व्यक्ति को खपत में कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े, ठीक है ना। तो कंजम्पशन से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आपका आएगा ही आएगा, है ना। तो कितना 16 से ही 2/3% क्या हुआ बढ़ा। 16 से 2/3% का मतलब आपको पता होगा कितना होता है 1/6, 6 से बढ़ा कितना 7 हो गया, है ना। अब वो कह रहा है कि 7 को कितना कम किया जाए कि वापस से 6 आ जाए। तो 7 में 1 कम करना पड़ेगा, किस में कम कर रहे हैं 7 में कम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 100%। तो इसका मतलब कितना होता है 14 से ही 2/7%, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया हमारा 14 से ही 2/7% हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, ठीक है। और ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, कोई भी क्वेश्चन इस बार अलग से नहीं पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आया था, यहाँ पर क्या दिया है, एक ट्रायंगल है जिसमें 5, 8 और 11 है, इसकी भुजाएं दी हैं, उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया हमसे पूछा है, ठीक है ना। अब ये वाले ट्रायंगल में आप देखोगे कि ये कोई भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब a + b + c/2। अगर हम a इसे मान लेते हैं, b इसे मान लेते हैं और c इसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5 + 8 + 11/2, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे 8 × 5 = 13, है ना। 13 + 11 = 24/2, यानी कि कितना आ गया 12। तो 12 हमारा क्या आ गया, हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। एरिया के लिए, ट्रायंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √S, S - A, S - B, S - C, ठीक है ना। तो अगर आप इसे देखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, S कितना आ गया 12, S - A यानी 12 - 5 हो गया हमारा 7, S - B यानी 12 - 8 हो गया 4, S - C यानी 12 - 11 हो गया 1। तो यहाँ से आप देखोगे 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 = 12, है ना। अब आप देखोगे हमें 4 2 बार मिल रहे हैं तो 1 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अंदर कितना बचेगा 7 × 3 = 21। तो आंसर कितना हो गया 4√21, इसका क्या हो गया एरिया हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से त्रिभुज के एरिया पूछा जा रहे हैं। ऊपर से हो सकता है अगली बार आपसे राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का एरिया पूछ लिया जाए, या फिर समबाहु त्रिभुज का एरिया भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखोगे 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है ना, x/y दिया हुआ है 3/1 और इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली सिंपल हो जाते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू 3 मान लेते हैं और y की वैल्यू 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 का क्यू यानी कि 3 3 होती है 27 + 1, है ना, रेशियो 27 - 1, यानी आप देखोगे 27 + 1 28 और ये 27 - 1 26, यानी अनुपात कितना आ जाएगा हमारा, अगर आप इसे काट दोगे 14:13, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा अर्थमेटिक से क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था। 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा ये आया था, 3 के क्रमागत 25 गुणनफलों का एवरेज बताना है ना। 3 के क्रमागत 25 गुणनफलों का एवरेज, यानी आप अगर देखोगे तो 3 के क्रमागत यानी पहली संख्या 3 हो गई, दूसरी 6, फिर 9, यानी कि 3 का पढ़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, इस तरह आगे करके 25वें तक। तो इस तरह आप देखोगे तो 25वां नंबर क्या होगा हमारा 25 × 3 = 75, है ना। और जब भी संख्या लगातार होती है, क्रमागत होती है, उनके बीच का गैप सेम होता है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी 75 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 5 3 8, यानी 78/2, यानी कितना हो जाएगा हमारा 2 3 6 और दोनों में 18, यानी 39। इसका एवरेज कितना हो गया 39, इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे एवरेज और कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आए थे जो कि अगली बार भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ 2 क्वेश्चन और है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक क्वेश्चन हमारा ये किससे पूछा गया है, रिमाइंडर थ्योरम से पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है हमें, 7 की पावर 14/6 अलग लिख सकते हैं और 2/6 अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप
2 में 6 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ से अगर आप 7 में 6 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 की पावर हो जाएगी 14। तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, यानी 1/6, यानी यहाँ से शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 + 2 3 हो गया, यानी यहाँ से रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम से भी इस बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन इस तरह का आया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2, हमें पता है अगर ये 1 होगा और ये 1 होगा तब फिर बराबर में 2 होगा, है ना। और टेन स्क्वायर थीटा 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45। कॉट स्क्वायर थीटा 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45। इसका मतलब हम थीटा की वैल्यू बता सकते हैं ना कितनी है, 45 डिग्री। बस 45 डिग्री यहाँ पे रख देंगे। सेक की पावर 4 थीटा प्लस कोसेक की पावर 4 थीटा। सेक 45 का मतलब कितना होता है, √2। पावर कितनी आ जाएगी, 4 प्लस √2, पावर कितनी आ जाएगी, 4। अरे √2 की पावर 4 का मतलब 4 हो गया, प्लस 4, 4 4 8 हो गया, यानी आंसर कितना हो गया इसका, 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए, है ना। तो ये वो क्वेश्चन थे। एक और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, ये प्रॉफिट लॉस से ये वाला क्वेश्चन है, इसे और देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सीपी दिया हुआ है, 4 रुपए में 5 सेब आए हैं और 5 रुपए में 4 सेब बेच दिए। हमसे पूछा क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमसे पूछा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं। वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं मतलब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 का नीचे कर लेंगे। तो यहाँ पर पहली वाली कंडीशन में से सीपी हमारा कितना निकल के आया, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो इसमें भी होगा, यानी कि 16 रुपए में वो कितने लाया था, 20 सेब लाया था, है ना। और उसने बेचे कितने, 5 का इधर भी करेंगे तो 25 रुपए में 20 सेब बेच दिए। जब वस्तुएं हमारी बराबर होगी तो अब यहाँ रुपए से पता चल जाएगा उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 16 में लाया था, 25 में बेचा, यानी 9 का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने में हुआ, 16 में हुआ, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है ना। 4 चुके 16 और 4 से इसे काटोगे 25, 25 नंबे 225/4%, यानी इसे आप देखोगे तो कितना लिखा हुआ है, 4 पंचे 20, 2 4 6 24, 1/4%, 56 से ही 1/4% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन हमारे थे जो कि आपके पेपर में आज दिन भर आए हैं, चले हैं, इसी तरह के ऑलमोस्ट सभी पेपरों में आए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके जो भी पेपर होंगे उसमें ऑलमोस्ट इसी तरह के सारे क्वेश्चन आएंगे, कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है ना। अब आप देखोगे कि एग्जाम निकालने के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका कल पेपर है या परसों पेपर है या आने वाले दिनों में पेपर है, तो उन्हें कोई भी अलग से टेंशन या दिमागी दबाव लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली पूरा काम दिमागी दबाव का है। यानी बच्चे सोचने लगते हैं कि बच्चे बाहर आए एग्जाम हॉल के, उनने कहा कि 75 में 75 करके आए, 75 में 70 करके आए, बेटा वो किसी लायक नहीं है। ठीक है ना। जैसे ही उनके 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बच्चे गलत लगा के चले आते हैं, निगेटिव मार्किंग से उनके नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको इस पर फोकस नहीं करना है, आपको केवल फोकस करना है अपनी एक्यूरेसी पर। ठीक है ना। एक्यूरेसी पर फोकस करना है। आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा की होनी चाहिए। ठीक है ना। 90% से ज़्यादा की होनी चाहिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं, उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कल का पेपर है ना, बढ़िया से दीजिए अपना पेपर। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय पर, पूरे दिन का एनालिसिस लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।